अपने इस पावन सिद्ध क्षेत्र पर श्री 1000 कल्पद्रुम महामंडल विधान भव्य जीवों के हित के लिए, समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए, संसार में नाना प्रकार के जीव भ्रमण करते हैं और नाना प्रकार के जीवों में नाना प्रकार के कर्म करने की प्रारब्ध होती है। वो अपने जीवन को कैसे सुधारें, जीवन को सत्य के मार्ग पर कैसे चलाएं, जीवन में आने वाली अनहोनियों को कैसे टालें, उसके पुण्य की आवश्यकता है। पुण्य को प्राप्त करने के लिए, पुण्य को हासिल करने के लिए भगवान जिनेंद्र की आराधना सर्व उत्कृष्ट है। जिन जिन जीवों ने भगवान जिनेंद्र की आराधना करने का संकल्प लिया है, वो जीव सुख शांति के सागर में निमग्न रहते हैं। ऐसे जीव अपने जीवन का उत्थान उन्नति कर लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने, अनेक तीर्थंकरों ने, आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी तक जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, सब ने एक ही बात कही है कि जब तक मुक्ति का साधन न मिले तब तक जिनेंद्र की आराधना करते रहो। इसमें आचार्य भगवान तो इसे बोला है कि जिनेर भक्ति, जिनेर भक्ति, जिनेर भक्ति दिने दिने सदा में स्तु, सदा में स्तु, सदा में स्तु भव्य। हे भगवान, जब तक मेरी मुक्ति न हो तब तक आपकी, जिनेंद्र प्रभु की भक्ति मुझे दिने दिने, प्रतिदिन, प्रति समय, प्रति क्षण, प्रति पल मिलती रहे। ऐसा जीवन का कोई भी क्षण न निकले जिस समय भगवान जिनेंद्र की भक्ति न कर पाऊं। वो क्षण हमारे जीवन बहुत पावन पवित्र होती हैं, जिन क्षणों में भगवान जिनेंद्र की आराधना करते हैं। सदा में स्तु, सदा में स्तु, सदा में स्तु भैभवी। सदा सदा के लिए जिस पर्याय में, जिस भव में पैदा हूँ, उस भव में भगवान जिनेंद्र की आराधना करने का सौभाग्य मुझे मिले। आज हम सब के बीच में ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यहाँ पे कल्पद्रुम महामंडल विधान की रचना हुई और जीवन को सार्थक करने का बहुमूल्य अवसर हमारे बीच में आया। ये याद रखना कि जीवन की आयु कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन में हमने कितना भगवान जिनेंद्र की आराधना की है वो महत्वपूर्ण है। एक बार अकृत पुण्य की कथा को उठा के देख लेना। निर्माल्य का सेवन किया, भगवान जिनेंद्र के चरणों में, गुरु के चरणों में, जिनवाई चरणों में चढ़ी हुई धन संपदा का सेवन कर लिया। परिणाम ये निकला कि जो पैदा हुआ तो उसके पिता का देहांत हो गया। पिता सेठ था, संपत्तिशाली था, कई लोग उसके यहाँ पे नौकरी चाकरी करते थे, लेकिन कहती हैं कि उस पुण्य को भोगने वाला तो होना चाहिए। अगर पुण्य भोगने वाला नहीं है, क्योंकि पुण्य, लक्ष्मी पुण्य की दासी होती है और जब तक पुण्यशाली जीव रहता है तब तक लक्ष्मी निवास करती है, और जब पुण्यशाली चला जाता है तो उसके साथ लक्ष्मी भी चली जाती है। बंधु याद रखना, जीवन में अगर पुण्य है तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पुण्य के सद्भाव में सारी अनुकूलता अपने आप मिल जाती है। और पाप का उदय है तो कितना भी प्रयास कर लेना,
कितनी मेहनत कर लेना, कितने पुरुषार्थ कर लेना, आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। इसी आचार्य कहते हैं कि उस अकृत पुण्य के जीवन को उठा के अपने जीवन में देख लेना कि उसने एक बार निर्माल्य का सेवन किया, उसका परिणाम निकला कि जब माँ के गर्भ में आया तो पिता का देहांत हो गया। ओहो, जीव की परिणति देखिए, शेठ क्या पैदा हो रहा है, लेकिन पिता का साया उसके ऊपर नहीं है। कहते हैं जिन जीवों के ऊपर पिता का साया नहीं होता उनके पाप का उदय होता है। हमने अपने जीवन में ये पुण्य कमाया कि आज हमें संपन्न परिवार में पैदा हुए, माता पिता संस्कारवान मिले, उनके संस्कार बहुत, आज हम इस विधान में बैठे, ये हमारे पुण्य का उदय है। इससे पुण्य क्या हुआ कि हमें तीर्थंकर की साक्षात दिव्य देशना सुनने को मिल रही है। ऐसे पुण्य की महिमा तो देखिए आप। वो हम फिर भी कुआं चल के आपके पास आया है और फिर पानी न पियो तो ये आप दुर्भाग्य हुआ है आपका। ये आपको दुर्भाग्य कि आपके पास गंगा बह के आई है, फिर उस गंगा में स्नान नहीं कर रहे। कभी भी जब भी पाप करने का मन करे तो अकृत पुण्य के जीवन को उठा के पढ़ लेना कि वो अकृत के जीवन में क्या हुआ। और जब तक हमें अकृत पुण्य के जीवन की बात पता नहीं चलेगी तो हम पाप से भयभीत कैसे होंगे। पिता का देहांत हो गया, माँ के गर्भ में आया, और जैसी माँ के गर्भ में आया जितनी संपत्ति थी धीरे 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 पलायन करती चली गई। ओहो, जब तक पिता जिंदा था तो संपत्ति थी, धनवान था, पिता गया संपत्ति चली गई। किसके धन कमाना, पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। जिसका पुत्र सपुत्र है, योग्य है, उसकी धन कमाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिसका पुत्र योग्य नहीं है, कुपुत्र है, व्यसनी है, पापी है, जुआरी है, उसे कितना भी इकट्ठा कर लो, क्या मिल रहा है आपको बताओ, क्या मिल जाएगा? कुछ मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला। क्योंकि मालूम है कि इसके जितना कमाओगे उतना सब पाप में डुबो देगा। फिर भी हम क्या कर रहे हैं? झूठ, छल, कपट, मायाचारी, किसके लिए? किसके कर रहे हैं हम ये सब? अपने लिए नहीं, बेटों के लिए, परिवार के लिए, परिवार जनों के लिए। हमें क्या मिलेगा? पाप। क्या मिलेगा हमें? हमें क्या मिलेगा? पाप मिलेगा। तो आचार्य कहते हैं कि पाप को छोड़ो। उस अकृत पुण्य ने क्या किया? किसी को धोखा देना ही पाप नहीं है। निर्माल्य का सेवन करना भी महापाप है। वो हमने ये किया है, हमने निर्माल्य का सेवन किया। जीवन में याद रखना, उस अकृत ने एक बार अपनी जीवन काल में निर्माल्य का सेवन किया और परिणाम ये निकला उसका कि जो पैदा हुआ तो उसमें कुछ भी नहीं था। जितनी संपत्ति थी, जितना वैभव था, वो सारा का सारा वैभव संपत्ति पलायन कर गई। जिस माँ के पास दुनिया का सबसे बड़ा दुख
गरीबी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा दुख वस्तु का अभाव नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा दुख किसी का किंकर बनना है, किसी का नौकर बनना है, किसी का सेवक बनना दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है। हम क्या कर रहे हैं? हम किंकर बन के, सेवक बन के, और किंकर बनना है, सेवक बनना है तो प्रभु के बनो। सामान्य जीवों के किंकर बनना क्या फायदा? अरे किंकर तो सौदम इंद्र भी बनता है, लेकिन किनका बनता है पता है आपको? वो सौदम इंद्र भी किंकर बनता है तो किनका बनता है? वो सौदम इंद्र किंकर बनता है तो तीर्थंकर प्रभु का बनता है, अन्य किसी का किंकर नहीं बनता। वो हम सामान्य लोगों के किंकर बने बैठे हैं। ये आपका जीवन है क्या? विचार करो, सोचो। ये आपका जीवन नहीं है। आपका जीवन तो मालिक बनना है। आपका जीवन तो सम्राट बनना है, राजा बनना नहीं। 3 लोग का सम्राट बनना, 3 लोग का नाथ बनना, वो कब बनोगे? जब तीनों लोग आपके कब्जे में होंगे। तीनों लोक में रहने वाले जीव आपके किंकर होंगे। और ऐसा केवल तीर्थंकर प्रभु ही करते हैं, अन्य कोई नहीं करता। अन्य कोई नहीं करता। केवल तीर्थंकर ही ऐसा कर पाते हैं कि तीनों लोग उनके बस में होते हैं। हम दुनिया के बस में हैं, लेकिन दुनिया प्रभु के बस में है। प्रभु दुनिया के बस में नहीं है। सोचो, विचार तो करो कि हमने जीवन किया क्या? हमारा जीवन ऐसे ही निकल रहा है, ऐसे ही बीत रहा है। जीवन की कोई महिमा नहीं दिखाई दे रही। पूछो अकृत को, उसका नाम ही अकृत पुण्य रखा, जिसका पुण्य बिल्कुल नहीं है, जिसका पुण्य क्षीण हो चुका है। ऐसे जीव का नाम ही उस गांव के लोगों ने अकृत पुण्य रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि वो अकृत पुण्य उसके आने से पिता का देहांत हो गया। माँ घर में जा करके नौकरी करती थी। बच्चा है, पालना पड़ेगा, स्वाभाविक है। माँ घर घर जाके काम करती थी, झाड़ू पोंछा करती थी, बर्तन मांजती थी, खाना बनाती थी, जब कहीं अपने बेटे का पेट पाल पाती। आप लोगों को तो ऐसा करने को मिलता ही नहीं है। ये आपका सौभाग्य, आपका पुण्य है कि आपको किसी के यहाँ काम करने नहीं जाना, आपको किसी के यहाँ पर बर्तन नहीं मांजना, आपको किसी यहाँ पर पोंछा नहीं लगाना, बल्कि लोग आपके यहाँ पे पोंछा लगाने आ रहे हैं, आपके यहाँ काम करने आ रहे हैं, आपके यहाँ पे भोजन बनाने आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप पुण्यशाली हो। फिर आप इस विधान में बैठे हो। पोंछा लगाने से पुण्यशाली नहीं हो, लोग यहाँ पे खाना बनाने से पुण्यशाली नहीं हो, आप जिनेंद्र की आराधना कर रहे हो, इसलिए आप पुण्यशाली हो। सम्मुक्षण कल्पना देखिए, ऐसा ही सम्मुक्षण होता होगा भगवान जिनेंद्र का। कितना सुंदर रत्नों जड़ सम्मुक्षण। विचार कर लिए जीवन का कि हमने जीवन में किया क्या है। पुण्य पाप को देखना है तो आप देख लीजिए। आप संबित शिखर जाते हैं, आप यात्रा करने जाते हैं, उस संबित शिखर में यात्रा करने जाते हैं तो देखते 4 लोग डोरी उठा के ले जा रहे हैं, डोरी पर बैठा है। आचार्य भगवंत कहते ही हैं कि जो डोरी के ऊपर बैठा है वो पुण्यशाली है, और जो डोरी उठा के वो पापी है। आप जाते हो तो ये आपका पुण्य है कि आप उस डोरी पे बैठे हुए हो और 4 लोग आपकी डोरी को उठा के ले जा रहे हैं। ऐसे उस अकृत को देख लीजिए। आज उसकी माँ घर घर जाके काम करती है, घर घर जाकर के बर्तन मांजती है, घर घर जाकर के खाना बनाती है, तब कहीं जाकर के वो अपना बेटे का पेट भर पाती है। कितना दुख होता होगा।
किंकर बनना बहुत दुख की बात है। कभी जीवन में किसी का किंकर मत बनना। हम जीवन में किंकर बनने को बैठे हैं, नौकरी करने को बैठे हैं। नौकरी हमारा पेशा है क्या? नहीं, नौकरी तो शूद्रों का काम है। हम तो भगवान जिनेंद्र के भक्त, हमें नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। हमें स्वयं का काम करना चाहिए, स्वयं का व्यापार करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरी नौकरी कर रहे हैं। ये बात घटना घट गई, और घटना ये घटी कि एक बार अकृत पुण्य की माँ, जब बेटा बड़ा हो गया, समझने लायक हो गया, चलने लायक हो गया, तो माँ ने विचार किया कि बेटे को कहाँ छोड़ूं, अकेला है। वो बेटा अकेला है तो अकेला घर में रहेगा कि भाग गया, कि निकल गया, कुछ हो गया। एक ही बेटा है, एक ही पुत्र है, तो कैसे काम चलेगा? आप भी माँ हो, आपको पता होगा कि जब बेटा घर में अकेला रहता है और माँ बाहर जाती है, अगर बेटा स्कूल से 5 मिनट लेट हो जाए तो माँ की दिल की धक 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 उड़ने लगती है। माँ का दिल धक धक करने लगता है। क्यों? बेटा नहीं आया। फ़ोन लगाते हो, पति को बोलती हो, अन्य नगर के लोगों को बोलते हो, मोहल्ले के लोगों को बोलते हो कि मेरा बेटा नहीं आया, स्कूल से 3 बजे आता है, 3:10 हो गए, 3:05 हो गए, लेकिन अभी तक बेटा नहीं आया। 3:20 हो गए, बेटा नहीं आया। तुम्हारी दिल की धड़कनें धक धक करने लगती हैं। ऐसे समझ ली उस माँ के हुई ही लगता था कि बेटे घर पर छोड़ गए तो कैसे काम चलेगा। इसलिए उस बेटे को अपने साथ ले गई। माँ अपना काम कर रही थी और बेटा खेलने में मस्त। बच्चा बच्चा है, खेलेगा। और खेलते खेलते वो ऐसे स्थान पर पहुंच गया, ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ उस सेठ के बच्चे खीर खा रहे थे। बच्चा तो बच्चा ही है, मांगेगा मुझे खीर दे दो, मुझे खीर खाना है। उस बच्चे ने बोला कि मुझे भूख लगी है, मुझे खीर दे दो, मुझे खीर खाना, मुझे खीर दे दो। लेकिन सेठ का बच्चा, आपके यहाँ भी नौकर काम करने आते हैं तो क्या आप उनको दे दो खीर खाने को? नहीं देते। जो खाना बचता है, जो खराब हो जाता है, वो खाने को देते हो।